और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। उस दरगाह पे कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत व आफियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ज़मीनी और आसमानी बलाओं से आपको महफूज़ मामूर फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, आपको तो बखूबी मालूम है कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के बहुत ही विवाद में चल रहे थे। विष्णु गुप्ता का कहना था कि अजमेर शरीफ दरगाह ये यहाँ पे शिव मंदिर है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसकी बात को चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई कब दिया? इसकी सुनवाई 24 जनवरी को दी थी कि इसकी सुनवाई 24 जनवरी को होगी। तो नाज़रीन, अब 24 जनवरी जुमा के दिन 24 जनवरी को अजमेर शरीफ दरगाह का क्या फ़ैसला आया है और सरपरस्ती ने क्या कहा है, कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई है, मैं पूरी वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए पहले इस पूरी वीडियो को देखें कि कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई। तो आइए पहले वीडियो को आप पहले देखें। 110 की एप्लीकेशन आई है, उन एप्लीकेशन का हमने जवाब दे दिया है। कहीं से कोई भी एप्लीकेशन जितनी भी आई है, हम उन सभी एप्लीकेशनों को अपोज कर रहे हैं। एक भी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होने देंगे। हम माननीय अदालत से गुजारिश करेंगे कि एप्लीकेशन सारी खारिज हो। और दूसरा, जो रूल 711 की जो एप्लीकेशन दी है उन्होंने कि ये जो केस है वो केस चलने योग्य नहीं है, उसका हम जवाब लाए हैं। अब लास्ट तारीख पर आपने देखा होगा कि हमने 3 पार्टी बनाई थी, उसमें सिर्फ ओनली दरगाह जो कमेटी है उनकी ओर से जवाब आया था। ASI और अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उनकी ओर से जवाब देखते हैं, जब वो जवाब देते हैं तो उस जवाब का हम काउंटर फाइल करेंगे। अब हम यही कोशिश कर रहे हैं आज कि जितनी जो 711 है वो खारिज हो। हम मजबूती से दबाव बना के लाए हैं। और जो 110 की एप्लीकेशन है उसमें दरगाह दीवान और खादिम, वो कहीं उन्होंने जो रीज़न दिया है कि खादिम है, हम सेवा करते आ रहे हैं, ये कहीं से भी खादिमों का उस दरगाह पे कोई अधिकार नहीं है। वहाँ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है और भारत सरकार का है। और जो गवर्नमेंट की ओर से जो बॉडी बनाई गई है, हमने उसको नोटिस किया, ऑलरेडी पार्टी बनाई है, तो अब और किसी को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। दरगाह दीवान और जो फैमिली का दावा करते हैं कि हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं चिश्ती साहब के, तो ऐसा भी कोई सबूत नहीं है कहीं पे। हमने बहुत अध्ययन कर लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हम कोर्ट कर रहे हैं, जिसमें दरगाह के जितने भी अधिकार हैं वो सब अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास हैं। दरगाह दीवान हो गए, खादिम हो गए और जितने भी चिश्ती हैं, उनका जो दरगाह उससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो वंशज हैं और ना ही वो लोग सेवक हैं। वो तो सिर्फ आप देखिए कि जनता की गाड़ी कमाई को सिर्फ लूटा जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमारे जितने भी मठ मंदिर होते हैं वो सरकार के अंडर जो होते हैं, उसमें चंदा लेने का अधिकार सिर्फ सरकार को होता है। और यहाँ पे जो चंदा है, जो हिंदुओं का पैसा, देशवासियों का पैसा जो जा रहा है वहाँ पे, वो पैसा का सही उपयोग भी नहीं हो रहा, उस पैसे में भी घोटाला है। आगे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, हम उसका भी मुद्दा माननीय अदालत के समक्ष समय पर उठाएंगे। ऐसा सुरक्षा को लेके तो कोई नहीं, धमकी तो मिल रही है और वो काम सरकार का है और पुलिस और प्रशासन का है। माननीय अदालत को जो कल हमने DJ साहब को जो ज्ञापन दिया है, कोर्ट की अंदर की जो सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा जो होती है, वहाँ कोर्ट का कानून चलता है, वहाँ कोर्ट ही है, वहाँ पे पुलिस इंटर नहीं करती कोर्ट परिसर में। तो इसलिए माननीय जिला जज को हमने कल ज्ञापन दिया था कि लास्ट टाइम कोर्ट में हमने देखा कि बहुत भीड़ थी, जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है वो लोग भी कोर्ट के अंदर थे। तो हमने सिर्फ यही गुजारिश की थी कि जब इस केस की सुनवाई हो उस समय सिर्फ इस केस के संबंधित लोग ही कोर्ट में मौजूद हों। वो टाइम बाय कर रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्जी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम है। उसकी बुनियादी 4 वजह हैं, क्योंकि 800 साल से ज़ायरीन को
ज़ियारत हम कराते हैं, आसानी की चाबी हमारे पास है, हम खोलते हैं। तीसरी चाबी तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात हम निभाते हैं, धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं और दुआ खैर हम करते हैं। वी बीइंग द प्राइमरी पार्टी जो है हम इसको अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने 110 में पार्टी लगाई है। अभी उसको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि सामने वालों ने जवाब नहीं दिया। इस पे तारीख दी गई है, ये हुआ है आज। तारीख अभी पता चल जाता है कौन सी तारीख। हाँ, अच्छा, ये कहते हैं कि ASI की रिपोर्ट, ASI तो कौन से ईयर में हो गया था समीर साहब? ये 2004 में तो ऑलरेडी यहाँ का सर्वे हो चुका है भाई। ASI पहले ही कर चुकी है अजमेर का। ये शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, सबका दरगाह में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। ये रही रिपोर्ट 2003-2004 में। अच्छा, ये राज्यसभा की रिपोर्ट है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ, ये ऑलरेडी तमाम सर्वे हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस गुलाम हसन के इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ चुके। ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो, उसमें पूरा वर्णन है कि यहाँ एक बहुत विद्वान और बहुत महान पैगम्बर पीर की दरगाह है। ये पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट किया है कि पैगम्बर पीर की दरगाह ये रही। पृथ्वीराज रासो किस किताब की ये बात कर रहा है? तमाम फैब्रिकेशन है, झूठ है, एक सस्ती राजनीति और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। मजार शरीफ का भी सर्वे किया। देखिए, ये यार रही ASI की रिपोर्ट, ये रही 2003-2004 की ASI रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये अकबरी मौज, शाहजहानी मौज, ये तमाम आना सागर वगैरह सबकी कर दी गई है। मेरा सवाल ये है कि नए मज़ार की क्या तमाम दरगाह की हो गई? अगर ऐसी कोई बात होती तो आती ना, इसमें कुछ भी नहीं। फिर ये राज्यसभा की JPC की रिपोर्ट है। फिर ये पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो में ये देखें आप, ये यहाँ पीर पैगंबर की दरगाह जो सबको दुआएं देते हैं, ये रहा पृथ्वीराज रासो जिनकी बातें कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका और होना जाना कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपने पूरी वीडियो देख लिए और समझ भी गए कि विष्णु गुप्ता से क्या बातें हुई कोर्ट के अंदर और सरोज चिश्ती ने भी क्या क्या बातें रखी, आपने पूरी वीडियो में देख लिए। और आप जब पूरी वीडियो आप देख लिए तो आपको सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे क्या है। तो नाज़रीन, इसकी सुनवाई 1 मार्च को दी गई है। अब देखते हैं कि उसमें क्या सुनवाई होगी। तो नाज़रीन, वीडियो देख कर के आपको कैसा लगा अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।